मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि ट्रिप में पेरिस जा रहे थे। सभी फ्रेंड्स में पेरिस जाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था, लेकिन उनमें से एक फ्रेंड एलेक्स को कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। उसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जैसे वो सब उसे कुछ मैसेज देना चाहते हों। तभी चेक इन करने वाली लेडी उसे बताती है कि उसकी फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है। उसके अलावा उस जगह एक सॉन्ग भी चल रहा था जिसके सिंगर की मौत प्लेन एक्सप्लोजन में हुई थी। लेकिन इन सब चीज़ों को जानते हुए भी एलेक्स प्लेन में चढ़ जाता है। वो अपनी सीट पे बैठा ही था कि तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ एलेक्स से सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इस पे एलेक्स उन्हें अपनी सीट दे देता है और खुद अपने फ्रेंड टॉड के पास चले जाता है। उस सीट पे बैठ के एलेक्स नोटिस करता है कि उसके आगे वाली सीट की प्लेट की लॉक पिन टूटी हुई है। ये सब देख के एलेक्स घबरा रहा था, मतलब नेगेटिव वाइब्स वो प्लेन से उतरना चाहता था, लेकिन प्लेन ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तभी थोड़ी देर में प्लेन में टर्बुलेंस होने लगती है और वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उसमें सभी लोग जल के मर जाते हैं। पर तभी एलेक्स की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि ये सब एलेक्स ने अपने ड्रीम में देखा था। इसके बाद एलेक्स के साथ वो सब इंसिडेंट दोबारा होने लगते हैं जो प्लेन क्रैश के ठीक पहले हुए थे, जैसे दो लड़कियों का सीट एक्सचेंज करना और उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटा होना। एलेक्स बहुत डर जाता है क्योंकि ये सब इंसिडेंट उस क्रैश को इंडिकेट कर रहे थे। एलेक्स घबरा के सब लोगों को प्लेन में चिल्ला के बताता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है, जिससे उस प्लेन में अफरा तफरी मचने लग जाती है। तभी एलेक्स का फैन कार्टर उससे लड़ने लगता है और उनमें हाथापाई होते देख उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और इसके बाद उनके बाकी फ्रेंड्स भी उस प्लेन से उतर जाते हैं। एलेक्स एयरपोर्ट पे सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ और बातों बातों में फिर से कार्टर की उसके साथ हाथापाई होने लगती है क्योंकि वो फ्लाइट उनको छोड़ के टेक ऑफ कर चुकी थी। तभी कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। वो फ्लाइट बीच हवा में ब्लास्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसा जैसे एलेक्स ने बताया था और ये देख के सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि एलेक्स के कारण ही वो फ्लाइट से उतरे थे और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उनके भी फ्लाइट के साथ परखच्चे उड़ जाते। एलेक्स का फ्रेंड टॉड तो उस फ्लाइट से उतर गया था, पर उसका भाई उस इंसिडेंट में मार जाता है। इस इंसिडेंट के बाद दो डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए आए होते हैं क्योंकि ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि एलेक्स को प्लेन ब्लास्ट के पहले सब कैसे पता चल गया। उनका शक कहीं ना कहीं एलेक्स पे जा रहा था, पर कोई ठोस एविडेंस ना होने के कारण वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर उस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद उसके कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। टोड के फादर एलेक्स पे बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही समझ रहे थे। टोड इसका उल्टा ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। तभी वहाँ क्लेयर नाम की लड़की आती है जो कि एलेक्स की अच्छी फ्रेंड थी और वो एलेक्स को इन सब का जिम्मेदार नहीं मानती थी। अब मैं आपको इस मूवी का कंसेप्ट बताता हूँ। उन सबको लग रहा था कि वो सब मौत से बच गए हैं, उन्होंने डेथ को चीट कर लिया है, पर ऐसा नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं डेथ ने आगे उनके लिए और भी बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। फिर रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी उसकी विंडो पे आके एक आउल बैठ जाता है और उसको भगाने के लिए एलेक्स एक न्यूज़पेपर उस पर फेंक देता है, पर वो न्यूज़पेपर टेबल फैन के ब्लेड से कट जाता है और एक पेपर का फटा टुकड़ा एलेक्स के हाथ में आ जाता है जिसमें लिखा था TOD यानी टॉड। एलेक्स को पता लग जाता है कि अब नेक्स्ट डेथ टॉड की होने वाली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाथरूम में होता है और पैर फिसलने की वजह से एक वायर उसके गले में उलझ जाता है और उसका दम घुट जाता है। टॉड खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता और वो मर जाता है। तभी एलेक्स टॉड के घर पहुंच जाता है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। टॉड के घर वाले सोच रहे थे कि टॉड ने अपने भाई की मौत की गम में सुसाइड किया है, पर एलेक्स उनसे बोलता है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता था।
एलेक्स अपनी बातें किसी को नहीं बता पा रहा था, इसलिए नेक्स्ट डे वो क्लेयर के पास जाता है क्योंकि वो ही थी जो एलेक्स को थोड़ा समझ रही थी। फिर वो दोनों टोड की बॉडी देखने मॉर्ग जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें ये बताता है कि टोड ने सुसाइड नहीं किया था क्योंकि उसने वायर को अपने गले से निकालने की बहुत कोशिश की थी। वो उन्हें ये भी बताता है कि डेथ आने के लिए किसी एक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेथ किसी को भी कहीं भी आ सकती है। डेथ का अपना एक पैटर्न होता है जिससे वो लोगों को मारती है और एलेक्स ने इस पैटर्न को चीट करके अपने फ्रेंड्स को बचा लिया था। तब उन लोगों का मरना प्रीडिटरमिन्ड था पर वो बच गए थे, इसलिए डेथ अब अलग अलग पैटर्न से उन्हें मार रही थी। फिर एलेक्स और क्लेयर एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के इन सब इंसिडेंट का डिस्कशन कर रहे थे कि वो डेथ के नेक्स्ट पैटर्न को कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फिर ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि वो बच जाएं। फिर इत्तेफाक से उनके सभी फ्रेंड्स एक जगह मिल जाते हैं, पर तब भी एक बस कार्टर की फ्रेंड को टक्कर मार के मार देती है। ये देख के वो सब डर जाते हैं। फिर रात को एलेक्स न्यूज़ देख रहा था जिसमें उस प्लेन के एक्सीडेंट की न्यूज़ आ रही थी और उस टेलीकास्ट में ये बताया जाता है कि किस पैटर्न में आग प्लेन में फैली थी। इस पैटर्न को देख के एलेक्स अपने और फ्रेंड्स का सीटिंग अरेंजमेंट मैच करता है और एक कंक्लूजन निकालता है कि जैसे जैसे सीट के हिसाब से प्लेन में आग लगी थी वैसे ही उसके फ्रेंड्स अब मर रहे थे, जैसे सबसे पहले टोड मरा था। फिर एलेक्स उस पैटर्न को स्टडी करके ये पता लगाता है कि अब नेक्स्ट डेथ किसकी आएगी और अब नेक्स्ट टर्न उनके टीचर का था। एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है पर उसकी टीचर एलेक्स को विंडो से देख चुकी थी और वो समझती है कि शायद एलेक्स ही उसे मारने आया है और वो ये देख के डिटेक्टिव को कॉल कर देती है। जब डिटेक्टिव वहाँ आते हैं तो एलेक्स वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है। वो उसको अपने साथ बिठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब एलेक्स उनको सब समझाता है और कहता है कि डेथ अब उनकी टीचर को मारने वाली है, लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी कोई बात नहीं सुनते और कुछ ठोस एविडेंस ना होने के कारण फिर से वो लोग एलेक्स को छोड़ देते हैं। वही नेक्स्ट सीन में टीचर एक म्यूजिक प्ले कर रही थी और ये वही म्यूजिक था जो उस दिन एयरपोर्ट में बज रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म पानी डालती है पर हाथ जलने के कारण वो उसको जल्दीबाजी में फेंक देती है और वो उस कप में आइस क्यूब और ड्रिंक बनाती है जिसके कारण उस कप में क्रैक आ जाती है। पर उस टीचर को ये सब नहीं पता था। वो कप लेके कंप्यूटर ऑन करने जाती है और उस क्रैक्ड कप से उसकी ड्रिंक कंप्यूटर के अंदर गिर जाती है जिसके कारण कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होता है और ब्लास्ट हो जाता है और एक कांच का पीस आके उस टीचर के गले में घुस जाता है और अब वहाँ पे आग भी लग चुकी थी। वो टीचर फिसल के नीचे गिर जाती है और वो गिरे हुए में ही एक कपड़ा निकालने की कोशिश करती है। तभी उसके पेट में गलती से एक नाइफ भी घुस जाता है। उसी टाइम पे एलेक्स वहाँ आता है। वो टीचर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से टीचर के ऊपर एक चेयर गिर जाती है और वो नाइफ उसकी बॉडी के और भी अंदर घुस जाता है। एलेक्स तभी वो नाइफ निकाल लेता है और वहाँ से भागने लगता है और उसे बाहर निकलते हुए उसका एक फ्रेंड बिली देख लेता है और तभी गैस लीक होने के कारण उस घर में ब्लास्ट हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद डिटेक्टिव एलेक्स को ढूंढने लगते हैं क्योंकि बिली ने पुलिस को बता दिया था कि उसने ब्लास्ट होने से पहले एलेक्स को वहां देखा था, पर पुलिस को एलेक्स नहीं मिल रहा था क्योंकि सिर्फ क्लेयर ही जानती थी कि वो कहां पर है। इसके बाद क्लेयर बिली और कार्टर को लेके एलेक्स के पास जाती है। वो उसे पिक कर लेते हैं पर एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। एलेक्स के नाम नहीं बताने के कारण कार्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर सबको मरना ही है तो वो आज ही मरेंगे। इसके बाद वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगता है पर उन लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि डेथ ने उनके लिए ये पैटर्न डिसाइड नहीं किया था। फिर इसके बाद कार्टर अपनी कार रेलवे ट्रैक पे खड़ी कर देता है और ट्रेन के आने का इंतजार करता है। एलेक्स, क्लेयर और बिली कार से उतर जाते हैं और कार्टर से भी उतरने के लिए बोलते हैं और फाइनली उनकी बात मान के जिद्दी कार्टर कार स्टार्ट करता है पर वो कार स्टार्ट नहीं होती और ना ही उस कार का डोर खुलता है क्योंकि डेथ ने उसके लिए यही पैटर्न चुना था। लेकिन एलेक्स फिर से कार्टर को किसी तरीके से बचा लेता है।
उसने एक बार फिर डेथ को चीट कर दिया था। कार्टर तो बच गया था, इसलिए डेथ अब उसको स्किप करके किसी और को मारने वाली थी। पर जब तक वो कुछ समझ पाते तभी वो ट्रेन कार से टकरा जाती है, जिसकी वजह से कार का एक पीस टूट के बिली की गर्दन काट देता है। क्योंकि कार्टर के बाद नेक्स्ट नंबर अब बिली का ही था। कार्टर बच चुका था और अब नेक्स्ट नंबर था एलेक्स का। एलेक्स खुद को क्लेयर के डैड के कैबिन में बंद कर देता है और डक्ट टेप से सारे एंट्रेंस सील कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स फ्लाइट अरेंजमेंट के पैटर्न को फिर से देखता है और उसे पता लगता है कि अगला नंबर एलेक्स का नहीं क्लेयर का है। उधर दूसरी तरफ क्लेयर को एलेक्स की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पुलिस वालों को उसकी लोकेशन बता देती है ताकि वो एलेक्स को बचा सके। वहीं एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए निकल ही रहा था, तभी वहाँ वही डिटेक्टिव आ जाते हैं। पर एलेक्स किसी तरीके से वहाँ से भाग के क्लेयर के पास जाता है। उधर क्लेयर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट के नीचे गिर चुका था और क्लेयर अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे चली जाती है। तभी उसके स्विमिंग पूल टूट जाता है और पानी में करंट बहने लगता है। पर क्लेयर खुद और अपने डॉग को किसी तरीके से बचा लेती है और कार के अंदर बैठ जाती है। वो वहां से निकलने वाली थी, तभी वो वहां पे ट्रैप हो जाती है और इतने में एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है। क्लेयर की कार के चारों तरफ आग फैल गई थी और उसकी कार के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर भी गिर गया था। मतलब डेथ ने क्लेयर के लिए यही प्लान किया था। लेकिन एलेक्स यहाँ पे भी हीरो बनता है और उस इलेक्ट्रिक केबल को कार से हटा लेता है और क्लेयर को कार से बाहर निकाल लेता है और तभी कार ब्लास्ट हो जाती है और क्लेयर बच जाती है। मतलब एलेक्स ने फिर डेथ को चीट कर दिया था। पर एलेक्स उस ब्लास्ट में बचा या नहीं ये हमें साफ नहीं बताया जाता। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां क्लेयर और कार्टर पेरिस घूम रहे हैं और उनके साथ एलेक्स भी दिखता है। मतलब उन तीनों ने डेथ को चीट कर लिया था। फिर वो एक बार में बैठते हैं, पर एलेक्स को अभी भी कहीं ना कहीं डर था कि डेथ उसे फॉलो कर रही है, क्योंकि उसने क्लेयर और कार्टर को तो बचा लिया था पर एलेक्स को किसी ने नहीं बचाया था और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी आने वाली है। और तभी वहाँ खड़ा एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो स्टार्टिंग में प्लेन में प्ले हो रहा था। एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, तभी क्लेयर उसे आवाज़ लगाती है क्योंकि एक बस उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। एलेक्स उस बस से बच जाता है, पर वो बस एक पोल पे टकरा जाती है और वो पोल एलेक्स के ऊपर गिरने वाला था। तभी कार्टर उसे बचा लेता है। मतलब उन लोगों ने एलेक्स की मौत भी स्किप कर दी थी और अब अगर एलेक्स की डेथ स्किप हो गई है, मतलब अब वो किसी और को ले जाएगी। वो इंसान था कार्टर और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट था। लो बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज ऐसी कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।